जी और राहुल जी को नेशनल हेराल्ड केस के अंदर द्वारा एफआईआर दाखिल करनी चाहिए। हमने उस वक्त भी कहा था कि ये आप जो कर रहे हैं गलत है। हमारे सम्मानीय नेता ने उस वक्त सदन में की तरफ से जो सरकार की तरफ से इसको रोकना चाहिए, लेकिन हमारी बात नहीं। हम कोर्ट के अंदर गए और कोर्ट के अंदर हमने हमारे नेता सोनिया जी और राहुल जी को जिस तरह से सम्मान के साथ उनको दिया किया कि ये केस उनके बनता नहीं है। आज मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के अंदर आज ऐसा और हमेशा सत्य की जीत हुई है और भारतीय आज मैं समझता हूँ कि लोग सबकी नजर से देख रहे हैं। कोई बड़ा नेता होता है धमकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी करती है, सीबीआई का करती हो, ईडी का करती हो। आप तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप सरकार के अंदर नौकर है, अगर कुछ गलत करेंगे तो आने वाले दिनों के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो मैं समझता हूँ कि आपको भी इसी तरह खड़े करेंगे। आज जिस तरह से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस का कोई नेता हो उसको भी आज पुलिस पनिशमेंट करती है, उसको डराती है, धमकाती है। लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हो, आपको जो दिया है ड्यूटी करने का वो करो। कोई गलत आदमी है उसको 100% मैं समझता हूँ उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आप निर्दोष आदमी को कोई रिश्तेदार धमकाना चाहते हैं तो अब कांग्रेस का कोई भी कार्य करने वाला नहीं है। हम रोड के ऊपर भी यहाँ इतना हम संसद में भी करेंगे, विधानसभा में भी करेंगे और गुजरात के अंदर जिस तरह से आज माहौल बनाया जा रहा है, गुजरात के अंदर जिस तरह से लोगों को बनाया जा रहा है, तमाम चाहता हूँ देश महात्मा गांधी का देश है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये राज्य है हमारा और गुजरात के अंदर हम गुजराती तमाम लोग सब साथ में मिलकर रहते हैं। लेकिन आज जिस तरह मुसलमान की राजनीति करके पूरे देश के अंदर जाती है, उसके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि नफरत लंबे टाइम नहीं चलेगी। हमारे नेता ने कहा है कि हमने मोहब्बत की दुकान का पैगाम किया है। दुकान हमारी जो बात है मोहब्बत की वो पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोगों से जुड़ी हुई है और आने वाले दिनों के अंदर आज ये दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट का उसकी हम लोग इसका स्वागत करते हैं और मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ गलत करती है तो उसका जवाब भी इसी तरह हम देंगे। खास करके नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम लड़की का हिजाब खींचा है तो अब वो मैंने आपका जो वीडियो मैंने सोशल मीडिया के जरिए से देखा था कि कार्यक्रम के अंदर वहाँ के लड़की किताब पहन के गई थी और उसका जानने की उन्होंने कोशिश की। मैं समझता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए। ऐसे बैठी व्यक्ति जब वो सम्मान के लिए लड़की को बुलाती है और उसके वक्त उसके स्टेज के ऊपर उसका नकाब उतार दे तो मैं समझता हूँ कि ये मैं घिनौनी हरकत समझता हूँ कि ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। वो उसके परिवार के साथ आई थी वहाँ पर, लेकिन लोगों ने जो देखा लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो ये सम्मान के मुख्यमंत्री है, लेकिन मैं समझता हूँ उम्र हो गई है उनकी सटिया गए थे। नेशनल हेराल्ड ઓગણીસો 38 ની અંદર કોંગ્રેસ પાર્ટીના અધ્યક્ષ અને અમારા સૌથી મોસ્ટ સિનિયર લીડર જવાહરલાલ નહેરુજીએ એક આ અખબાર ચાલુ કર્યું હતું અને કોંગ્રેસના જમાનાની અંદર આ અખબાર કોંગ્રેસની વિચારધારાનું અખબાર ગણાતું હતું, પરંતુ વર્તમાન સરકાર કટ્ટરવાદી સરકાર, કોમવાદી સરકાર, રાષ્ટ્રીય વિરોધી સરકાર આ સરકારે નેશનલ હેરાલ્ડને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમાં કઈ રીતે સાંકળવા એમના આયોજનબદ્ધ જે પ્રમાણે એ લોકો રાજકીય કોઈ પણ રીતે કોંગ્રેસની વિચારધારાને દબાવવાનો પ્રયત્ન કરીને ખોટી રીતથી કેસો કર્યા હતા। એ કેસોની અંદર સુપ્રીમ કોર્ટે ગઈકાલે ખૂબ મોટો જજમેન્ટ આપ્યો છે અને સરકારને પણ લપડાક આપી છે કે જે પ્રમાણે સરકાર કામ કરી રહી છે, સરકારની મશીનરીનો દુરુપયોગ કરી રહી છે, એ ખૂબ નિંદનીય વાત છે અને આખો કેસ કાઢી મૂક્યો છે। અને હું આજે અભિનંદન આપું છું
જે તે જવાબદાર એડવોકેટોને જવાબદાર, કેમ કે કોર્ટને તો અમે કોર્ટ મેટર હોય તો કહી નહીં શકતા, પરંતુ એમની છબી ખુલ્લી પડી ગઈ છે. સમગ્ર ભારત દેશની અંદર આજે કોંગ્રેસના એક કાર્યકર આજે મેદાને આવ્યા છે અને ખૂબ સારી રીતે આ જજમેન્ટને માથે ચડાવ્યું છે અને દરેક જે એમના કૃત્ય હોય છે ખુલ્લા પડ્યા ગયા છે. લોકોને અંદર પણ મેસેજ પડી ગયો છે કે આ લોકો કઈ રીતે કામ કરવા જોઈએ, કે રાજકીય લડત આપી શકતા નથી, એટલે સરકારનો દુરુપયોગ કરીને જે પ્રમાણેના કાર્ય કરે છે એ ખુલ્લા પડી ગયા. ઓકે.